कांग्रेस में एक बहुत पुरानी प्रथा है, चुनाव के समय रैलियों में अपने पूर्वजों की कुर्बानी का हवाला देकर मतदाताओं की सहानुभूति अर्जित करने की प्रथा। लेकिन ऐसी ही सहानुभूति हासिल करने की जुगत में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वारा ने अपने भाषण में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को भी झुठला दिया है। यह फैसला उनके पिता राजीव गांधी की हत्या से संबंधित था और इस फैसले में जस्टिस के.टी. थॉमस ने टिप्पणी की थी कि राजीव गांधी की हत्या श्रीलंका के आतंकी संगठन लिट्टे ने व्यक्तिगत शत्रुता द्वेष के कारण की थी। आइए पहले सुनते हैं कि प्रियंका गांधी वारा जब पीएम नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर हमलावर हुई तो उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी की शहादत को लेकर एक चुनावी रैली में क्या कहा। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। प्रियंका के कथनानुसार उनके पिता की जान देश की खातिर गई। चूंकि इंदिरा गांधी की हत्या भारत की अखंडता बनाए रखने के लिए हुई थी तो संभव है कि आज की युवा पीढ़ी मान ले कि पंडित नेहरू और फिरोज गांधी परिवार में देश के लिए कुर्बानी देने श्रृंखला चली आ रही है। चलिए राजीव गांधी की हत्या के मामले से जुड़े इतिहास पर एक सरसरी नजर डालते हैं। श्रीलंका में तमिलियन नागरिकों की रहनुमाई करने वाला संगठन लिबरेशन टाइगर्स और तमिल ईलम यानी लिट्टे सिंगली साम्राज्य में अलग देश तमिल ईलम की मांग कर रहा था। उनके संघर्ष की आग भारत भी पहुंच रही थी। तमिलों और सिंगलियों के बीच शांति बनाने के लिए राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने ने 29 जुलाई 1987 में राजीव गांधी के साथ एक शांति समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अगले दिन जयवर्धने की मांग पर राजीव गांधी ने भारत से शांति सेना श्रीलंका भेज दी। शांति सेना का काम लिट्टे पर दबाव बनाकर उनका आत्मसमर्पण कराना था। लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण संपन्न के लिए तैयार भी हो गया, किंतु कुछ गलतफहमियां पैदा हुई और ऐसी घटनाएं घटित हो गईं कि शांति सेना और लिट्टे के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई। देश के विपक्षी दलों ने राजीव गांधी के इस निर्णय का जमकर विरोध हुआ। तमिलनाडु की तत्कालीन करुणानिधि सरकार ने श्रीलंका से भारतीय सेना को वापस बुलाने कर मांग की। तमिल जनता ने तो लिट्टे के समर्थन में रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया। इस बीच श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन हुआ और प्रेमदासा नए राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने लिट्टे से हाथ मिला लिया और राजीव गांधी से श्रीलंका से भारतीय सेना हटा लेने को कहा। में भारत में भी सत्ता परिवर्तन हुआ और राजीव गांधी को हटाकर वीपी सिंह नए प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने 24 मार्च 1990 को शांति सेना वापस बुला ली। इस ऑपरेशन में भारत ने अपने 1248 जवान खोए। 2 साल के अल्प कार्यकाल के बाद वीपी सिंह सरकार ने अपना बहुमत खो दिया और ऐसा माना जाने लगा कि मध्यावधि चुनाव जीतकर राजीव फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लिट्टे को इससे घबराहट हुई और उसने एक आत्मघाती दस्ता भेजकर 21 मई 1991 एक चुनावी रैली के दौरान राजीव की हत्या करा दी। इसके बाद हुए एक्शनों में मुख्य अभियुक्त और लिट्टे चीफ प्रभाकरण तो नहीं पकड़ा गया, किंतु कई अन्य अभियुक्त पकड़े गए। इनमें एक गर्भवती स्त्री नलिनी भी थी जिसे उसके पति और 2 अन्य के साथ फांसी की सजा सुनाई गई। इन अभियुक्तों ने भारत के राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका लगाई। यहाँ एक बारगी सोनिया गांधी का मानवीय चेहरा अवश्य देखने को मिलता है। उन्होंने नवंबर 1999 में राष्ट्रपति के आर नारायण से मुलाकात की और उनसे कहा कि मेरे पति की हत्या में शामिल नलिनी श्रीहरन को क्षमादान दे दिया जाए क्योंकि वह गर्भवती है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों की तरह किसी और के बच्चे अनाथ हों। बाद में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.टी. थॉमस ने भी इस तर्क के आधार पर नलिनी की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया, लेकिन बाकी 3 अभियुक्तों का मृत्युदंड को बनाए रखा। उन्होंने अपने फैसले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी यह भी की कि राजीव गांधी की हत्या लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण द्वारा श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजने और श्रीलंकाई तमिलों के खिलाफ आईपीकेएफ के अत्याचारों से उत्पन्न व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण की गई थी। मार्च 2008 में प्रियंका गांधी जेल में बंद नलिनी से मिलने गईं। उनकी यह मुलाकात काफी सुर्खियों में रही। वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राजीव गांधी के सभी अभियुक्तों को रिहा कर दिया। हालांकि राजनीतिक स्तर पर इसका विरोध हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार ने भी बयान दिया कि इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह रही कि सोनिया गांधी ने तो अपने पति की हत्यारिन नलिनी के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए उसकी सजाए मौत को माफ करने की सिफारिश की थी, परंतु राजीव के हत्यारों ने अपनी रिहाई के बाद सोनिया गांधी से अपने कृत्य के लिए खेद भी प्रकट नहीं किया और देश छोड़कर चले गए। अब वापस वर्तमान में लौटते हैं। चुनावी राजनीति इतनी गरमाई हुई है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ठंडक नहीं रखना चाहती।
प्रियंका गांधी ने अपनी चुनावी सभा में पिता राजीव गांधी को देश के लिए कुर्बान बता दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवंगत नेता की फाइलें भी अपनी रैलियों में जनता के सामने खोलनी शुरू कर दी है। जरा ध्यान से सुना जाए, आप भी ध्यान से सुनिए। और उनकी जो इकोसिस्टम है ना, जो हर दिन मोदी के बाल की खाल उतारने में लगी हुई है, वो भी जरा सुन ले कान खोल करके। देश के साथ कैसा कैसा पाप हुआ है। मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। सियासी शतरंज पर सियासतदानों को अपनी गोटियां चलने दीजिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या अगर राजीव गांधी शांति का मसीहा बनने की कोशिश में पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के आग में अपना हाथ न डालते तो देश को नई और प्रगतिशील सोच वाला उन जैसा एक बड़ा राजनेता न खोना पड़ता। नई दिल्ली से राजेश एन अग्रवाल की रिपोर्ट।